तो उसकी आंखों में जन्नत का सपना आने लगा। जिहाद में जुड़ जाओ। और बिना किसी को बताए ठोकर लीगल वीजा पे अटारी बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया और वहाँ जिहाद और हथियारों की ट्रेनिंग ली। आतंकी प्लानिंग की शुरुआत हुई थी एलईटी कमांडर फारूक अहमद और हाशिम मूसा के साथ, जो पाकिस्तान सेना के पूर्व कमांडो और हमले में भी शामिल थे। पहलगांव हमले के 8 महीने पहले अक्टूबर 2024 में ठोकर ने ही पाकिस्तानी आतंकी हाशिम मूसा और तलहा को लेटेस्ट हाईटेक हथियार के साथ एलओसी पार कराई गई। फिर उनको जम्मू के पूंछ रजौड़ी सेक्टर के मुश्किल रास्तों से कश्मीर में घुसाने में मदद कराई गई। मुगल रोड के घने जंगलों से वे जंगल के बहुत अंदर जाकर छिप गए। अपने झूठे नाम मूसा और यूनुस के जरिए वे चाइनीज ऐप पे बात करने लगे, ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा हमले के दौरान किया गया था। दोस्तों बता दे, पुराने एंटीना वाले मोटे फोन नहीं थे, बल्कि थे लेटेस्ट चाइनीज सैटेलाइट स्मार्टफोन, और इनमें सैटेलाइट टेक्सटिंग, जीपीएस कॉलिंग, इंटरनेट जैसे सारे फीचर्स थे जिन्हें ट्रैक करना बेहद ही मुश्किल था, जिनका इस्तेमाल किया गया हमले के दौरान अपने पाकिस्तान में बैठे कायर आकाओं के साथ जुड़े रहने के लिए। जैसे कि कोई कंट्रोल रूम ऑपरेशन चल रहा हो। ये कुछ वैसा ही था जैसे 26/11 मुंबई हमलों में हुआ था। दोस्तों बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आदिल और आसिफ के घर से धमाके का सामान बरामद हुआ था, जिसके बाद उन गद्दारों के घर नष्ट कर दिए गए थे ताकि एक मिसाल कायम की जा सके और युवाओं को पाकिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ने से रोका जा सके। इन सब के बावजूद दोस्तों हमने गलतियां तो की है, जिसको सरकार ने पार्टी बैठक में भी माना। हम इस हमले को रोक नहीं पाए। हमने गलती कर दी बिना सिक्योरिटी को बताए बेसरन को इस साल जल्दी खोलकर। बेसरन को इस साल जल्दी खोल दिया गया बिना सिक्योरिटी को बताए। लेकिन दोस्तों रिपोर्ट्स कहती है कि बेसरन तो साल के ज्यादातर टाइम खुला ही रहता है, सिर्फ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने पर ही बंद होता है। यहाँ समस्या दरअसल ये थी कि सबसे पास का चेक पोस्ट भी बहुत दूर था, पहाड़ी के बेस पर 10 से 11 किलोमीटर दूर, जहाँ राष्ट्रीय राइफल आरआर की 3री बटालियन और सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन तैनात रहती है। इसी वजह से ऊपर बेसरन पर फोर्स काफी देर बाद पहुंची, क्योंकि पहले 2.5 किलोमीटर तो एटीवी और बाइक से कवर किए गए, लेकिन अगले 4.5 किलोमीटर उन्हें कीचड़ और दलदल में भागते हुए कवर करना पड़ा। दोस्तों बता दें कि रॉ और आईबी ने अप्रैल की शुरुआत में ही अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन कहीं और का। श्रीनगर और पहाड़ियों के पास संदिग्ध लोग देखे गए हैं, टूरिस्टों पर हमला हो सकता है। जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तेजी से कार्रवाई की। दाचिगाम नेशनल पार्क और श्रीनगर के निशाद बाग क्षेत्र में 2 हफ्तों के लिए गश्त बढ़ा दी गई। दोस्तों यहाँ सोचने वाली बात है कि क्या हमले की योजना 19 अप्रैल के लिए बनाई गई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री कटरा से श्रीनगर की पहली ट्रेन शुरू करने के कार्यक्रम में गए थे, जिस योजना को आखिरकार खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया। और क्या यही वजह थी कि फिर आतंकवादियों ने अपना टारगेट बदलकर